ओम शांति। आज 23 जून 2025। आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। कुछ समय के लिए एकदम स्थिर होकर बैठ जाते हैं। स्थूल शरीर संपूर्ण रूप में रिलैक्स, सारी कर्मेंद्रियां शीतल, मन और बुद्धि एकाग्र, अचल अड़ल स्थिति का अनुभव करते हैं और हमारा पहला पाठ को पक्का करते हैं। अपने अंदर घुट घुट कर भरते हैं कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। मैं शरीर से संपूर्ण अलग हूँ। मैं आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के बीच में अपना सत्य स्वरूप को देखते हुए मैं गहरा रियलाइज कर रही हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, अशरीरी हूँ। मैं देह नहीं हूँ, देही हूँ, विदेही हूँ। एक अति सूक्ष्म चमकता हुआ पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, पॉइंट ऑफ माइट हूँ। मैं आत्मा हूँ, एक शक्ति पुंज हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा चेतना का एक तरंग हूँ। मैं एक बेदाग हीरा हूँ। इस भौतिक शरीर से अलग मैं एक पारा भौतिक सत्ता हूँ। बार बार गहराई से महसूस कर रही हूँ मैं देह नहीं, देही हूँ, विदेही हूँ, शरीर नहीं, अशरीरी हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं देही अभिमानी हूँ। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा बेहद बाप का बच्चा हूँ, परलौकिक बाप की संतान हूँ। इस समय मेरे बेहद का बाप स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं। मेरे अमर बाबा मुझे अमर कथा सुना रहे हैं, उस सतयुग अमर लोक में ले जाने के लिए। मेरी यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्मों के लिए। यह पढ़ाई की खुशी है मेरा गुप्त खजाना, जिस खजाना को पाकर मैं बेहद प्रसन्न हूं। स्वयं बेहद का बाप मुझे पढ़ा रहे हैं। यह बात संसार वाला और कोई नहीं जानते हैं। तो यह पढ़ाई मेरा गुप्त खजाना है। मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझे रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, पतित पावन, अमरनाथ, बीजरू वृक्षपति बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा है, अविनाशी दशा, जो मुझे अमरपुरी के मालिक बनाती है। स्वर्ग का
मालिक बनना, यही बृहस्पति का दशा है। तो सचमुच में आत्मा कितना ना भाग्यवान हूं, पदम पदम भाग्यशाली हूं। तो मैं भाग्यशाली आत्मा बाबा के श्रीमत पर चलकर ही श्रेष्ठ बन रही हूं। संपूर्ण पवित्रता को धारण कर मैं डबल वैष्णव बन रही हूं, जिससे मैं राजाओं का राजा बनने जा रही हूं। एक बाप की ही याद में मेरे सारे कर्मेंद्रियां शीतल हो रहे हैं। मेरे रूहानी बाप की रूहानी पढ़ाई से इस पुरानी दुनिया से मेरा बुद्धि योग हटती जा रहा है। मन में बार बार यही स्मृति आ रही है कि अब इस दुख की दुनिया बदलने वाली है। सारा दिन बुद्धि में इस ज्ञान को सिमरन करने खुश हो रही हूं। और ऐसे में पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, खुश नसीब आत्मा स्वयं को प्यारे बाबा के सम्मुख में देख रही हूं, अपना चमकीला फरिश्ता स्वरूप में, सूक्ष्म वतन में। प्यारे बाप दादा मुझे बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे इस संगम युग में तुम्हें सर्वश्रेष्ठ भाग्य मिला है कि हर सेकंड में तुम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। यह वरदान सिर्फ अभी संगम युग में तुम्हें प्राप्त है। तो ऐसे वरदान को स्वयं के प्रति यूज कर औरों के प्रति दान करो। साथ साथ बाबा से मिले हुए संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को और स्थूल धन रूपी खजाने को भी कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो। तो इन सारे खजाने को स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कार्य में लगाकर तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बन जाओ। एक कहकर बाबा मेरे मस्तक के ऊपर अपना वरदानी हाथ रखकर मुझे वरदान दे रहे बच्चे, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली भव, पद्मा पद्म भाग्यशाली भव, पद्मा पद्म भाग्यशाली भव। बाबा मुझे वरदान से भरपूर कर बहुत शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं, जिसी से एक सेकंड में शरीर बनकर मैं उस बिजरूप बाबा के साथ जाकर कंबाइंड हो जाती हूँ उस परम धाम में। कुछ सेकंड के मिलन में बाबा से कंबाइंड होकर मैं भरपूर हो जाती हूँ, एकदम रिचार्ज होकर मैं आत्मा एक सेकंड में आकर बैठ जाती हूँ प्रकृति के बीच में। और आज सारा दिन निरंतर अभ्यास कर रही हूँ। मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न मैं अशरीरी हूँ। मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न मैं देही हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। मैं अशरीरी हूँ, मैं देही हूँ, मैं विदेही हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।